Hello students, welcome to new classes, lecture number 15 and good morning। अब देखिए यहाँ पे पिछली बार हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 11.1, 11.2, 11.3 अपनी बुक के 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अब उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं 11.4, 11.5 और 11.6। यहाँ 11.4, 11.5, 11.6 तीनों सवाल इम्पोर्टेंट हैं। 11.6 का पूरा सॉल्यूशन हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, देखेंगे कि कैसे पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। 11.4 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तीनों ही सवाल इम्पोर्टेंट हैं, तीनों ही सवाल इम्पोर्टेंट हैं ये। तो देखिए 11.4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना मीटर है? 4 मीटर। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है, ताकि वह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत हो। वह अपनी लंबाई का कितना गुना प्रतीत हो? 2.5 गुना प्रतीत हो। यह प्रतिबिंब सीधा है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यह प्रतिबिंब सीधा है, तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। तो ये बालिका जो है दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है, हमें इसके बारे में बात करनी है। वक्रता त्रिज्या दी गई है और क्या कहा गया है, कितना गुना है? 2.5 गुना है और सीधा है। सॉल्व कर रहे हैं हम, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 11.4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा 11.4 का। सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, आर कितना दे रखा है हमें, वक्रता त्रिज्या कितना दे रखी है हमें, 4 मीटर। और 4 मीटर अवतल है, अवतल मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होगी, माइनस, फोकस दूरी माइनस होती है, 4 मीटर हो गई। फोकस दूरी एफ बराबर कितना आएगी, आर बटे 2, माइनस 4/2 बराबर कितना है, -2 मीटर। एक दिन मैंने आपको बताया था, ये लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि m क्या होता है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्या होता है, एक वस्तु का आकार मान लीजिए 5 मीटर है, दूसरी का 15 मीटर है, या उसके प्रतिबिंब का मान लीजिए कितना है, 15 मीटर। तो वस्तु 5 की, प्रतिबिंब 15 का, तो प्रतिबिंब कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। वस्तु 5 की, प्रतिबिंब 15 का, तो आकार कितना हुआ, 3 गुना हुआ। इस 3 गुना को क्या बोलते थे हम लोग, आवर्धन। क्या बोलते थे, आवर्धन। तो 2.5 दे रखा है ना हमें, तो ये 2.5 क्या कहना चाहता है, ये आवर्धन है। आवर्धन मतलब गुना। ओके भाई। तो देखिए वापस से देख लीजिए कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी मीटर है, 4 मीटर। और दर्पण के सामने बालिका ऐसे खड़ी है कि उसका प्रतिबिंब, ताकि वह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत हो। तो ये 2.5 गुना शब्द किसको बता रहा है, यहाँ पे आवर्धन को बता रहा है। यह प्रतिबिंब सीधा है। सीधा कैसा होगा, आभासी। और आभासी के लिए m का मान कैसा होता है, प्लस। ये बहुत बड़ी बात है, यदि यहाँ पे आपने गलती से माइनस कर दिया तो सवाल गलत। सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन चिन्हों का सभी का कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा। m, ये m आ गया, f अपने पास आ गया। अब हमें निकालना क्या है बताइए, यह दर्पण से, ये बालिका जो है ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब क्या ज्ञात करना है हमें, u ज्ञात करना है। अब देखिए 3 चीज़ चाहिए आपको दर्पण सूत्र में, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें आपके पास f है, u आपको निकालना है, v रखना पड़ेगा। और देख v रखने के लिए इसने यहाँ पे m का मान दिया है। m बराबर क्या होता है, -v/u। m का मान कितना है अपने पास में, प्लस का 2.5 बराबर -v/u। v का मान कितना आया, इधर भेज दीजिए, माइनस का 2.5u। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से v का मान रख दूं u के रूप में, u का हमें ज्ञात करना ही है, f का हमें पता ही है। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी। हल करता हूँ, देखिएगा। f कितना है, -2 बराबर 1/u ज्ञात करना है, प्लस 1/v कितना है, माइनस का 2.5u। ओके।
अब देखिए आगे, माइनस का 1/2 बराबर 1/u माइनस का, इसको मैं 10/25u लिख सकता हूँ। 2 5 5 से कट कर दिया मैंने। माइनस का 1/2 बराबर कितना है अपने पास में, 1/u माइनस 2/5u। 5u को आप लघुत्तम ले लीजिए। अब कितना आएगा, 5 इधर, 5 माइनस 2 माइनस का 1/2 कितना हो गया, 3/5u माइनस का 1/2। ओके, फाइनल में क्या है अपने पास में, 5u बराबर माइनस का 6, u बराबर कितना आया, -6/5 माइनस का 1.2 मीटर। मीटर में था भाई डाटा, u मीटर में था ना, सॉरी f मीटर में था, इसलिए u भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। माइनस का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये लेफ्ट में है। किधर है, लेफ्ट में है। ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट प्रश्न 11.5। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। एक वास्तविक बिंब, बिंब है ये, प्रतिबिंब नहीं है, बिंब है, एक वास्तविक बिंब इसके सामने इसके ध्रुव से ठीक f दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। f ही फोकस दूरी और f ही वस्तु की दूरी। सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं अपन, 11.5 का। 11.5 का वस्तु की दूरी कितनी है, f, और u हमेशा कैसा होता है, माइनस। u हमेशा कैसा होता है, माइनस। सही बात है ना। फोकस दूरी कितनी है, f। उत्तल के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, प्लस। उत्तल के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, प्लस। हमें v निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, निकाल देंगे। क्या है कि देखिएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अभी f ऐसे की ऐसे प्लस f रख दिया। u कितना है अपने पास में, u कितना है बताइए, -f बराबर ये प्लस 1/v। इसको इधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा 1/f प्लस 1/f बराबर 1/v। 1/v बराबर कितना हो गया, 2/f। 2 हो गया ना ये। v कितना है अपने पास, f/2। प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, ऑब्वियसली प्लस। जब कोई साइन ही नहीं है इसका मतलब प्लस है ना, इसके साथ में क्या है ये, प्लस। बात समझ में आ गई सभी को। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है 1 नंबर के प्रश्न में, बहुत बढ़िया सवाल है, देखना इसको आप। इसके बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे 11.6 का। 11.6 का, तो 11.6 जो प्रश्न है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं 11.6 हमारे पास में क्या प्रश्न है। सुनना भाई, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे एक पिन का प्रतिबिंब, एक पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर बनता है। इस बार सवाल ने आपको कंफ्यूज किया है। इसने ये नहीं बोला है दर्पण के सामने बनता है या पीछे बनता है, इसने केवल क्या बोला है, 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बुक में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रखा है इसका। ओके, तो हम 2 चीज़ मान सकते हैं भाई, एक तो आभासी बन सकता है और एक क्या बन सकता है, वास्तविक बन सकता है। सबसे पहली, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर रखा है। 20 सेंटीमीटर इसका मतलब u, और u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर। अब जब दर्पण से 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। ये अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब, ये वस्तु थी, ऑब्जेक्ट, वस्तु, यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब इसी तरफ बनता है, नीचे उल्टा, तो ये
प्रतिबिंब मतलब इमेज, तो ये कैसी होगी? वास्तविक। कैसी होगी? वास्तविक। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यदि प्रतिबिंब किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है ये इमेज, तो इसको क्या बोलते हैं? आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। तो दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब V कैसा होगा? प्लस। और दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए V कैसा होगा? माइनस। V कैसा होगा? माइनस। बात समझ में आ गई सभी को? आभासी मतलब दर्पण के पीछे, वास्तविक मतलब दर्पण के, वास्तविक मतलब दर्पण के सामने। वस्तु और दर्पण एक तरफ हो, वस्तु और दर्पण क्या हो? एक तरफ। ओके, तो दो केस हो गए भैया, यहाँ पे दोनों केस सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे बना के, ध्यान देना। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, 40 सेंटीमीटर पर बन रहा था, लेकिन यदि यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, इसका मतलब V माइनस होगा, और कैसा आ गया? माइनस का 40 सेंटीमीटर। U तो है ही अपने पास में, U कितना है अपने पास में? 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, V आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? V है, U है, F निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 1/F बराबर क्या है? 1/U प्लस 1/V। U कितना है अपने पास में? U कितना है बताइए? माइनस का 20, और V कितना है अपने पास में? माइनस का 40। लघुत्तम कितना ले लूँ? माइनस का 40, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने नीचे। कितना आया? 3/, माइनस का 40, 1/F। F बराबर कितना आया? माइनस का 40/3। ओके, माइनस का 40/3। बात समझ में आ गई? माइनस का 40/3, इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ माइनस का 16.67 सेंटीमीटर। 16.67 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात सभी को? ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है इसका? दूसरा केस क्या हो सकता है? ध्यान देना। दूसरा केस क्या हो सकता है इसका? ध्यान देना। दूसरे केस में हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, जब दूसरे केस में बात कर सकते हैं जब प्रतिबिंब आभासी हो। अब जब आभासी होगा तो V का मान कैसा होगा अपने पास में? V का मान कैसा होगा बताइए अपने पास में? प्लस। पीछे बनेगा ना? किधर बनेगा? पीछे। सही है ना? किस साइड बनेगा? पीछे बनेगा ना? V बराबर कितना है अपने पास में? प्लस 40 सेंटीमीटर। U है ही अपने पास माइनस 20 सेंटीमीटर। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ओके, हमें क्या निकालना है? F निकालना है। U कितना है? माइनस 20 प्लस 1/40, कितना आया? 40 लघुत्तम आ गया, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस 1/40, 1/F। F कितना आया? माइनस 40 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में आपको जो बुक में सॉल्व दे रखा है केवल -16.67 तक दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल के दोनों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्ट इसलिए सॉल्व करने हैं क्योंकि बोला नहीं है सवाल ने कि वास्तविक है या आभासी है, इसलिए हम दोनों चीज़ मान के चलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इसकी PDF भी डाल दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस जो हैं अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में ज़रूर बनाइएगा। ओके, थैंक यू।